नमस्कार दोस्तों, रावण का नाम आप सबने भली भांति सुना है, लेकिन रावण की पूर्व जन्म के बारे में हम में से बहुत से लोग नहीं जानते हैं। आइए आज इस कथा के माध्यम से हम रावण के पूर्व जन्म के बारे में जानते हैं। रावण, जिसे लंका के राजा के रूप में जाना जाता है, भारतीय पौराणिक कथाओं की सबसे शक्तिशाली और प्रमुख व्यक्तियों में से एक था। वह एक महान विद्वान, शिव भक्त और बलशाली योद्धा था, लेकिन साथ ही उसका अहंकार और अधर्म ने उसे विनाश की ओर धकेला। रावण की कथा के कई पहलू हैं, जिनमें से एक उसका पूर्व जन्म भी है। ये कथा हमें न केवल रावण के व्यक्तित्व को समझाने में मदद करती है, बल्कि इससे हम महत्वपूर्ण नैतिक और आध्यात्मिक शिक्षा भी ग्रहण कर सकते हैं। रावण के पूर्व जन्म की कथा का उल्लेख विष्णु पुराण और अन्य पुराणों में मिलता है। रावण अपने पिछले जन्म में विष्णु के द्वारपाल के रूप में जाना जाता था। उसका नाम जय था और उसका साथी द्वारपाल विजय था। दोनों ही भगवान विष्णु के वैकुंठ धाम के द्वार पर तैनात थे और विष्णु के प्रति अत्यंत समर्पित थे। वे अपने कर्तव्यों का पालन अत्यंत निष्ठा और भक्ति के साथ करते थे। एक दिन वैकुंठ धाम में सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार नामक 4 ऋषि आए। ये चारों ऋषि ब्रह्मा के मानस पुत्र थे और अत्यंत ज्ञानी तथा तपस्वी थे। वे सभी सृष्टि की प्रारंभिक काल के महान ऋषि थे। इन ऋषियों ने भगवती माया को पूरी तरह से त्याग दिया था और वे बालक के रूप में रहते थे। उनके मन में कोई आसक्ति या मोह नहीं था और वे भगवान विष्णु के दर्शन के लिए वैकुंठ पहुंचे थे। जब सनकादि ऋषि वैकुंठ धाम के द्वार पर पहुंचे तो जय और विजय ने उन्हें रोक लिया। उन्होंने ये कहकर ऋषियों को अंदर जाने से मना कर दिया कि भगवान विष्णु विश्राम कर रहे हैं और उन्हें इस समय परेशान नहीं किया जा सकता। सनकादि ऋषियों को ये बात अत्यंत अनुचित लगी। उन्हें लगा कि जय और विजय ने उनके साथ अनुचित व्यवहार किया है और उन्हें भगवान विष्णु के सच्चे भक्त के रूप में नहीं देखा। ऋषियों ने इस अपमान के कारण जय और विजय को शाप दे दिया। सनकादि ऋषियों ने क्रोधित होकर जय और विजय को श्राप दिया कि वे अपने दिव्य पद को छोड़कर पृथ्वी पर जन्म लेंगे और 3 जन्मों तक राक्षस के रूप में जन्म लेकर भगवान विष्णु के हाथों मारे जाएंगे। ऋषियों के इस शाप से जय और विजय अत्यंत दुखी हो गए और उन्होंने ऋषियों से क्षमा मांगी। जब भगवान विष्णु को इस घटना का पता चला तो वे तुरंत वहां आए और ऋषियों को शांत किया। विष्णु ने जय और विजय को भी सांत्वना दी और कहा कि यह सब नियति का खेल है, शाप का परिणाम अवश्य ही भोगना पड़ेगा, लेकिन वे उन्हें एक विकल्प देंगे। विष्णु ने कहा कि या तो वे 7 जन्मों तक उनके भक्त के रूप में जन्म लेंगे या 3 जन्मों तक उनके शत्रु के रूप में जन्म लेंगे। अंततः विष्णु के हाथों मोक्ष प्राप्त करेंगे। जय और विजय ने सोचा कि 7 जन्मों तक पृथ्वी पर भटकने से अच्छा है कि वे 3 जन्मों तक भगवान विष्णु के शत्रु के रूप में जन्म ले और शीघ्र ही मोक्ष को प्राप्त करें। उन्होंने 3 जन्मों का विकल्प चुना। जय और विजय के पहले जन्म में वे हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु के रूप में पैदा हुए। हिरण्याक्ष और भगवान विष्णु ने वराह अवतार में मार डाला और हिरण्यकशिपु को नरसिंह अवतार में। इसके बाद दूसरे जन्म में रावण और कुंभकर्ण के रूप में जन्मे। इस जन्म में रावण और कुंभकर्ण को भगवान विष्णु ने राम अवतार में मारा। तीसरे और अंतिम जन्म में जय और विजय में शिशुपाल और दंत वक्र के रूप में जन्म लिया और उन्हें विष्णु के कृष्ण अवतार ने मारा। इन 3 जन्मों के बाद जय और विजय को मोक्ष प्राप्त हुआ और वे पुनः भगवान विष्णु के दिव्य धाम में लौट आए। रावण, जो जय का दूसरा नाम था, जो अपने जीवन में अत्यधिक शक्तिशाली और बुद्धिमान होने के बावजूद धर्म और अहंकार का मार्ग चुना। रावण ने ब्रह्मा से वरदान प्राप्त किया था कि वह देवताओं, राक्षसों और गंधर्वों से अजय रहेगा, लेकिन उसे मनुष्य और वानरों को इस वरदान में शामिल नहीं किया। इसी कारण भगवान विष्णु ने मानव रूप में राम के रूप में अवतार लिया और रावण का अंत किया। रावण की महान विद्वता, शिव भक्ति और तपस्या के बावजूद उसका अहंकार और अधर्म उसके पतन का कारण बना। देखा आपने दोस्तों, रावण ने बुराई का मार्ग अपनाया, इसलिए उसका अंत हुआ। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।
साथ ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हुई एक नई कहानी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।